डेट है आज 5 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली, और जीएस पेपर 2 के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इंडिया इसका लीडर बनने जा रहा है, यानी कि चेयरमैनशिप इंडिया के पास आने वाली है इसकी, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। अभी इसका इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के जरिए इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उनको इलेक्ट किया जाता है। तो इंडिया की तरफ से विनय प्रकाश सिंह हैं जो अब सेक्रेटरी जनरल रहेंगे 4 साल के लिए। बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है, बैंकॉक में इसकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इलेक्शन हुए और इंडिया ने इसकी लीडरशिप को हासिल किया। जो विनय प्रकाश सिंह हैं ये पोस्टल सर्विस बोर्ड के अभी मेंबर थे पहले, पोस्टल सर्विस बोर्ड जो हमारे इंडिया का है। तो अब ये सेक्रेटरी जनरल बन जाएंगे इस अप्पू के, एशिया पैसिफिक यूनियन के, पोस्टल यूनियन के। 4 साल के लिए रहेंगे ये। तो हम जानते हैं पहले तो ये पोस्टल सर्विस बोर्ड क्या है इसके बारे में, फिर ये एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है इसके बारे में जानेंगे। पोस्टल सर्विस बोर्ड है जो, ये देखो जितना भी आपकी डाक सेवा होती है, आप लेटर भेजते हो कुछ भी कहीं पे भी, या कोई पार्सल भेजते हो, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन ये पोस्टल सर्विस बोर्ड बनाता है, ये एडमिनिस्टर करता है सारा कुछ। ये किसके अंडर काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये विभाग है, इसके अंडर ये काम करता है, पीएसबी। और ये देखो अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है इस डिपार्टमेंट के लिए, पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। इसका एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर, टोटल 7 होते हैं इसमें मेंबर। अब जानते हैं इस अप्पू के बारे में। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए इंटर गवर्नमेंटल, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई इंस्टीट्यूट अलग से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ देश की गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें 32 मेंबर कंट्री हैं, 32 इसके सदस्य हैं देश अप्पू के। और ये 1982 में बनाया गया था एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड की कैपिटल है जो बैंकॉक, वहाँ पे है। और देखो जो यूनाइटेड नेशन है उसकी एक एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है अप्पू। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखो डायरेक्टली स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की अप्पू, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसी की रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है अप्पू। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका गोल क्या है, टारगेट क्या है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। जो काम देखो हमारे इंडिया में पीएसबी करता है इंडिया के लिए, पोस्टल सर्विस बोर्ड, वो काम ये वर्ल्ड वाइड करता है अप्पू। यानी कि जितने भी इसके 32 मेंबर हैं उन मेंबर में जो पोस्टल सर्विस है उसको कोऑपरेट कराता है, कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, आपस में सहयोग बढ़ाता है, और पोस्टल सर्विसेज को, पोस्टल रिलेशन को एक दूसरी कंट्री के बीच में इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पारसनाथ हिल और शत्रुंजय हिल। ये 2 पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ अभी न्यूज़ में क्यों थी ये जानना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये पहाड़ियाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जैन टेम्पल बने हुए हैं, और जैन टेम्पल को अभी गवर्नमेंट ने टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया था। तो जैन कम्युनिटी विरोध कर रही है कि हमारे टेम्पल को टूरिस्ट स्पॉट ना डिक्लेयर किया जाए। तो पहले तो हम जानेंगे इन टेम्पल के बारे में, फिर जानेंगे टूरिस्ट स्पॉट जब डिक्लेयर कर दिया तो जैन कम्युनिटी को, जो जैन समुदाय के लोग हैं, उनको परेशानी क्या हो रही है इससे। देखो यहाँ पे 2 होली साइट्स हैं, ये पारसनाथ और ये शत्रुंजय हिल, जैन कम्युनिटी के लिए एक पवित्र स्थान माने जाते हैं। तो जो पारसनाथ है यहाँ पे बना हुआ है सम्मद शिखर टेम्पल। पहले इस टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। ये सम्मद शिखर जो टेम्पल है, सम्मद शिखर जी टेम्पल, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 20 तीर्थंकर ने, जो जैन स्पिरिचुअल लीडर थे, टोटल देखो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जैन कम्युनिटी में, 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है जैन स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि जैन कम्युनिटी के समुदाय के जो स्पिरिचुअल धर्म गुरु हैं वो 24 हैं टोटल। 24 में से 20 ने यहाँ पे साल्वेशन अटेन की है, यानी कि मुक्ति प्राप्त की है इस टेम्पल में, सम्मद शिखर जी टेम्पल। यानी कि टेम्पल तो यहाँ बाद में बनाया गया होगा, उससे पहले यहाँ पे जो हिल्स है, ये पहाड़ियाँ हैं पारसनाथ की, यहाँ पे उन्होंने
साल्वेशन अटेन की, मुक्ति प्राप्त की। इसलिए ये प्लेस इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पे ये जो सामद शिखरजी टेम्पल लोकेटेड है पारसनाथ, ये पारसनाथ हिल है कहाँ पे, पहाड़ी। ये झारखंड की गिरिध जो डिस्ट्रिक्ट है, गिरिध डिस्ट्रिक्ट में ये पारसनाथ हिल पहाड़ियाँ हैं। और जैन कम्युनिटी का ये बिगेस्ट पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थान, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज है जैन कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पे जैन कम्युनिटी की जो दो सेक्ट हैं मेनली, यानी कि दो समुदाय हैं जैन कम्युनिटी के अंदर भी। एक को दिगंबर बोलते हैं, एक को श्वेतांबर बोलते हैं, आपने पढ़ा ही होगा आर्ट एंड कल्चर में। तो ये दोनों कम्युनिटी के लिए जो टेम्पल है इम्पोर्टेंट है, दोनों कम्युनिटी के लिए। और झारखंड में ये सबसे बड़ी माउंटेन है, पहाड़ी है पारसनाथ की, ये भी आपको याद रखना है। जो हिल का नाम है ना पारसनाथ, वो भी तीर्थंकर के नाम पे ही है, यानी कि 23वें धर्मगुरु थे जैन कम्युनिटी के पारसनाथ जी, उनके नाम पे ही ये पहाड़ी का नाम रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये टेम्पल है जो यहाँ पे बना हुआ है, सम्मत शिखर जी टेम्पल पारसनाथ की हिल पे। नेक्स्ट है इसमें शत्रुंजय हिल। शत्रुंजय हिल गुजरात में है, गुजरात की एक सिटी है, ये एक जिला है पलिटाना, यहाँ पे ये लोकेटेड है शत्रुंजय हिल। और यहीं पे टेम्पल बना हुआ है, बहुत सारे टेम्पल बने हुए हैं यहाँ पे, लगभग 865 जैन टेम्पल बने हुए हैं। और ये श्वेतांबर जैन्स के लिए, जो जैन कम्युनिटी में दो सेक्ट है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये श्वेतांबर के लिए होली प्लेस माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है शत्रुंजय जो हिल है, पहाड़ी है जहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं। यहाँ पे शत्रुंजी नाम की रिवर भी फ्लो करती है, और शत्रुंजय नाम की पहाड़ी भी है। ये गुजरात में, इतना याद रखना। ये आप देख सकते हो, ये टेम्पल बने हुए हैं यहाँ पे, 865 जैन टेम्पल हैं। और श्वेतांबर जैन के लिए ये पवित्र स्थान है, ये जानना आपको इसमें। अब इशू क्या है ये जानते हैं कि क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट स्पॉट और इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्लेसेस को, झारखंड में पार्श्वनाथ हिल को। लेकिन जब ये इनको डिक्लेयर किया टूरिस्ट स्पॉट, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग आएंगे, अब किसी को पाबंदी नहीं रहेगी, चाहे कोई टूरिस्ट स्पॉट है, यानी कि कोई भी पर्यटक आ सकता है घूमने के लिए, कोई भी लोग आ सकते हैं, चाहे वो शराब पी के आए, ड्रंक करके आए, या कोई नशा करके आए, कैसे भी आ सकता है। तो अब जैन कम्युनिटी के लोगों को यही परेशानी है कि हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है, पवित्र स्थान है, उसको ये अपवित्र करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हो सकता है शराब पी के आए, कैसे भी आए, तो इस वजह से ये विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो ये टूरिस्ट मतलब जो ये होली प्लेस है, पवित्र स्थान है, इसको टूरिस्ट स्पॉट ना डिक्लेयर किया जाए, इसी का विरोध कर रहे हैं। गुजरात में भी देखो, यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं शत्रुंजय हिल को जो डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है ESCR प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और GS पेपर 2 के लिए, इंपॉर्टेंट है। ESCR है क्या, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। इसमें क्या है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उनको डिजिटल फॉर्म में लाया जाएगा, डिजिटल वर्जन उनका लॉन्च किया है ये। यानी कि जितने भी वर्डिक्ट आए हैं, फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के 1950 से लेके अब तक, उन सब को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि इंटरनेट पे, साइट पे मिल सके, उनके लिए डिजिटल वर्जन तैयार किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है उत्कर्ष 2.0। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये RBI ने लॉन्च किया, एक तो आपको ये बात याद रखनी है। इससे पहले देखो, उत्कर्ष का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था, अब ये सेकंड फेज लॉन्च किया उत्कर्ष का। उत्कर्ष का जो फर्स्ट फेज था वो 2019 से 2022 तक का था, और ये जो सेकंड फेज है ये 2023 से 2025 तक के लिए है। ये मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है, ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है RBI के लिए। क्या करते हैं इसमें, होता क्या मेनली क्या है उत्कर्ष में, इसमें जैसे मान लो सेंट्रल बैंक है जो हमारा RBI, इसने क्या है वही रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने की कोशिश की है जो पूरे ग्लोब में सेंट्रल बैंक का प्लान है। यानी कि जैसे कोई और कंट्री है, US का, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे फेडरल रिजर्व बैंक, तो उसने जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी मैकेनिज्म बनाए हैं, उसी तरह से इंडिया में लागू करने की कोशिश की है RBI ने। किसके लिए लागू करने की कोशिश की है, बैंकों के लिए। जो RBI के अलावा जो बैंक हैं
गवर्नमेंट बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, जैसे पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, इनके लिए रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म यानी कि रूल्स रेगुलेशन जारी किए हैं ताकि ये बैंक इन्हें अप्लाई करें और ये बैंक सिटीजन सेंट्रिक रहें, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करें, रूल्स रेगुलेशन को माने। इस तरह के इसमें रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी मैकेनिज्म में। नेक्स्ट टॉपिक है वायरो वॉर। वायरो वॉर के बारे में हमें जानना है कि है क्या, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज में रहा था क्योंकि पहला ऐसा वायरो वॉर फाउंड किया है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो वायरस को खा जाता है, ये वायरस को खाता है और वायरस को खा के ही जीवित रहता है ये वायरो वॉर। वायरस के बारे में तो आप जानते हो, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी भी फैलाता है, जैसे कोरोना वायरस है एक, कोरोना नाम का, जो कोविड-19 की बीमारी डिसीज़ फैलाता है, स्प्रेड करता है। तो ये जो वायरो वॉर है, इस तरह के दो प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म भी है जिनका नाम है ये हाल्टेरिया और पैरामीशियम। ये भी आपको याद रखना है, सिर्फ आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि ये चीज़ है क्या, वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं या फंगी हैं या पैरासाइट हैं, तो आपको याद रखना है ये हाल्टेरिया, पैरासीमियम या फिर ये वायरो वॉर, ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो वायरस को खाते हैं, वायरस पे फीड करते हैं, यानी कि इनका भोजन ही वायरस है और वायरस को खाने के बाद इनकी ग्रोथ भी होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, जैसे ह्यूमन की खाना खाने के बाद बॉडी की ग्रोथ होती है, इस तरह से इनकी भी ग्रोथ होती है, यानी कि इन पे ही थ्राइव करते हैं ये वायरस पे, वायरस को ही खाते हैं ये। तो साइंटिस्ट ने ये स्पीसीज़ ढूंढे हैं, इस तरह के स्पीसीजों को, इस तरह के स्पीसीज़ दिखाई देते हैं। तो यही था आज के लेक्चर में।